ईंटों पर प्लास्टर लगाना। उद्देश्य, आज हम ईंटों पर प्लास्टर लगाने के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्लास्टर विभिन्न मिश्रणों से बना एक लसदार मिलाव है जो दीवारों, छतों इत्यादि में मौजूद जोड़ों को ढकने और छुपाने में प्रयोग होता है। आवश्यक पदार्थ: सीमेंट, रेत, पानी, ईंट, मोर्टार यानी मसाले या गारे का तसला। आवश्यक औजार: सांपट लकड़ी के पट्टे, स्ट्रेट एड्ज और करनी यानी खुरपी। क्या आपने कभी सीमेंट का मसाला यानी गारा बनते देखा है? सीमेंट मोर्टार यानी मसाला या गारा 1 भाग सीमेंट, 3 या 4 भाग रेत और पर्याप्त मात्रा में पानी मिला के बनाया जाता है। ये ईंटों के बीच खाली जगहों को भरने में प्रयोग होता है, इसलिए इसे फिलिंग मटेरियल यानी भरने वाला पदार्थ भी कहा जाता है। एक नलसाज को ईंटों के आकार और उनके प्रयोग से बनते विभिन्न प्रकार के जॉइन यानी जोड़ों एवं बॉन्ड यानी बंधनों की जानकारी होनी चाहिए। एक ईंट के आकार से हमारा मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई एवं मोटाई होता है। इस ईंट का आकार 9 गुना 4 गुना 3 है। अब हम ईंटों के प्रयोग से बॉन्ड यानी बंधन बनाएंगे। ईंटों को किसी खास तरीके या क्रम से लगाने को बॉन्ड यानी बंधन बनाना कहते हैं। चिनाई संबंधित ईंटों के काम में कई प्रकार के बॉन्ड यानी बंधन प्रयोग होते हैं, जैसे कि फ्लेमिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड एवं अमेरिकन बॉन्ड। स्ट्रेचर बॉन्ड यानी रनिंग बॉन्ड। आइए स्ट्रेचर बॉन्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करें। स्ट्रेचर यानी रनिंग बॉन्ड में ईंटों को इस प्रकार जचाया जाता है कि सिर्फ उनकी लंबाई गुना मोटाई वाली पतली सतह दिखाई पड़े और हर ईंट लंबाई में अपने ऊपर और नीचे लगी 2 ईंटों के आधे आधे हिस्सों से सटी हो। इस प्रकार से ईंटों की एक परत पे दूसरी परत जचाने से उनकी खड़ी यानी लंबवत सतहों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह ईंटों को सुव्यवस्थित रूप से जचाने का सरल उदाहरण है। इस व्यवस्था में जची हुई ईंटों की एक परत अपने पीछे की परत से जोड़ी नहीं जा सकती। इसलिए इस तरीके से हम सिर्फ ईंट की आधी लंबाई जितनी मोटी दीवार यानी सबसे पतली किस्म की दीवार ही बना सकते हैं। इस प्रकार की दीवारों में अपने आप खड़े रख पाने लायक मजबूती नहीं होती, इसलिए इन्हें सहारे की जरूरत पड़ती है। आधुनिक इमारतों में ये आमतौर पर कैविटी दीवारों की बाहरी सतह एवं लकड़ी और स्टील के फ्रेम के किनारों के रूप में प्रयोग होती हैं। इन्हें खड़ा करते समय ईंटों के बीच कम से कम 1 सेंटीमीटर की जगह छोड़ी जाती है, जिसे सीमेंट मोर्टार यानी मसाले या गारे से भर के सील किया जाता है। हेडिंग बॉन्ड। हेडिंग बॉन्ड में ईंटों को इस प्रकार जचाया जाता है कि सिर्फ उनकी चौड़ाई गुना मोटाई वाली सबसे छोटी सतह दिखाई पड़े और हर ईंट चौड़ाई में अपने ऊपर और नीचे लगी 2 ईंटों के आधे आधे हिस्सों से सटी हो। कुछ ईंटों को साथ साथ रखकर उनकी एक परत बनाइए। ऐसा करते समय ईंटों के बीच 1 सेंटीमीटर की जगह अवश्य छोड़िए। अब इस सतह के ऊपर ईंटों की एक और सतह बनाइए। इस सतह में भी ईंटों के बीच 1 सेंटीमीटर की जगह होनी चाहिए। इन सारी दरारों में सीमेंट मोर्टार यानी मसाला या गारा भरा जाता है। इंग्लिश बॉन्ड।
इंग्लिश बॉन्ड एक प्रकार का बॉन्ड या बंधन है। ईंटों को किसी खास तरीके या क्रम से लगाना बॉन्ड कहलाता है। अब हम इंग्लिश बॉन्ड शैली में ईंटों को बिछाना शुरू करेंगे। ईंट की पहली तह हम स्ट्रक्चर बॉन्ड की शैली में व्यवस्थित करेंगे। अब ईंटों के बीच की जगह और स्ट्रक्चर बॉन्ड के ऊपर का सतह सीमेंट मोर्टार डालकर भर दीजिए, जो 1:4 यानी 1 ट्रैवल सीमेंट और 4 ट्रैवल रेत के माप में बनाया गया है। अब ईंट की दूसरी तह हेटर बॉन्ड की शैली में रखिए। अगली तह फिर स्ट्रक्चर बॉन्ड की होगी और उससे अगली फिर से हेटर बॉन्ड की। ऐसा करते रहिए। ईंटें कुछ ऐसे ढंग से व्यवस्थित होने चाहिए कि पंक्ति 1, 3, 5 एक से हो और पंक्ति 2, 4, 6 एक सी। अब आप जिस ढांचे को देख रहे हैं वो इंग्लिश बॉन्ड शैली में बनाया गया इंस्पेक्शन चेंबर यानी निरीक्षण कक्ष है। यहां आप स्ट्रक्चर और हेटर के वैकल्पिक क्रमों को देख सकते हैं। एक हेटर प्रत्येक स्ट्रक्चर के ऊपर बीचों बीच रखा हुआ है। इंग्लिश बॉन्ड में यदि सतह 1, 3, 5 स्ट्रक्चर बॉन्ड की है तो सतह 2, 4, 6 हेटर बॉन्ड की होगी। सीमेंट प्लास्टरिंग क्या होती है? किसी ईंट की दीवार पर सीमेंट मोर्टार यानी मसाला चढ़ाकर उसकी अच्छी तरह फिनिशिंग करने को सीमेंट प्लास्टरिंग यानी सीमेंट का प्लास्टर चढ़ाना कहते हैं। यह खास तौर पर उन जगहों के लिए उपयुक्त होती है जहां दीवारों इत्यादि को नमी से बचाना होता है, जैसे कि बाथरूम यानी गुसलखाने, जलाशय, पानी की टंकियां, फर्श, कोपिंग यानी परछती इत्यादि। आमतौर पर दीवारों इत्यादि पे सीमेंट के प्लास्टर की एक ही परत चढ़ाई जाती है, लेकिन अगर 15 मिलीमीटर से ज्यादा मोटी परत की आवश्यकता हो या फिर बारीक फिनिशिंग देनी हो तो 2 परतें चढ़ाई जा सकती हैं। प्लास्टर चढ़ाने की प्रक्रिया में कुछ नियमित क्रम होते हैं। आइए इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। सीमेंट प्लास्टरिंग यानी सीमेंट के प्लास्टर चढ़ाने की प्रक्रिया। सीमेंट प्लास्टरिंग यानी सीमेंट के प्लास्टर चढ़ाने की प्रक्रिया में शामिल मुख्य क्रम है। 1. सतह की तैयारी। 2. पहली या खुरदरी परत चढ़ाना। सतह की तैयारी। तैयार किए जाने वाली सतह को पहले अच्छी तरह साफ करके उस पे से धूल, गंदगी, चिकनाई इत्यादि हटानी चाहिए। फिर उसे कुछ घंटों तक अच्छी तरह गीला रखना चाहिए। ध्यान रहे कि ऐसा करते समय दीवार ज्यादा भीगे ना, सिर्फ समानता से नमित हो। आइए देखते हैं कि स्ट्रक्चर बॉन्ड की व्यवस्था में प्लास्टर कैसे चढ़ाया जाता है और पहली परत लगाने के बारे में सीखते हैं। पहले एक प्राथमिक या खुरदुरी परत चढ़ाएं। आमतौर पर ईंट की चिनाई के कामों में पहली परत औसतन 12 मिलीमीटर मोटाई की होती है और इसके लिए सीमेंट और रेत के 1:3 भाग के मिश्रण से बना मसाला प्रयोग होता है। ये प्लास्टर करनी या खुरपी द्वारा लगाया जाता है। इसके बाद सतह को सांपाट लकड़ी के पट्टों एवं स्ट्रेट एज के उपयोग से समतल किया जाता है। अंत में करनी या खुरपी से सतह की पॉलिशिंग करके उसे चमकाया जाता है। परत कितनी अच्छी तरह समतल हुई है ये जांचने के लिए एक वाटर लेवल यानी पारदर्शी ट्यूब में पानी भर के उसे सतह पर चढ़ी परत पर रखिए और पानी के स्तर पे ध्यान दीजिए। ईंटें जचाते हुए भी उनकी हर परत की सीध को इसी प्रकार जांचा जाता है। पूरी तरह प्लास्टर छट जाने के बाद चाहे उसमें एक परत की जरूरत पड़े या 2 की, उसे कम से कम 7 दिनों तक पानी छिड़क के नम रखा जाता है ताकि वो मजबूत और कड़ा हो पाए। सारांश। आइए अब
आज के पाठ को संक्षेप में दोहराए। सीमेंट मोर्टार यानी मसाला या गारा कैसे तैयार किया जाता है? बॉन्ड यानी बंधन क्या होते हैं? बॉन्ड यानी बंधनों के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं? स्ट्रेचिंग और हेडिंग प्रकार के बॉन्ड यानी बंधनों में ईंटों को कैसे लगाया जाता है? सीमेंट प्लास्टरिंग क्या होती है? सीमेंट प्लास्टरिंग यानी सीमेंट के प्लास्टर चढ़ाने की प्रक्रिया में कौन से नियमित क्रम शामिल होते हैं? आशा है आपको इस कक्षा में आनंद आया। धन्यवाद।